नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। और मैं हूँ शाम के समय नैतना मंदिर के टॉप पे, यानी कि मैं हूँ गोरखपुर के किले पे बैठा हूँ। और जो किला अब नहीं रहा, लेकिन देखिए सूर्य अस्त हो रहा है और ये पहाड़ों में अभी बादल के पीछे छुप रहा है नहीं। सूर्य 2 मिनट में अभी अस्त हो जाएगा और आज सूर्य अस्त का मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूँ। और मेरा आज का वीडियो और ब्लॉग बहुत ही बढ़िया और शानदार ब्लॉग है और काफ़ी जानकारियाँ मैंने आज एकत्रित की हैं। वो जानकारियाँ मैं आपको साझा करूँगा आज। तो ये देखिए सूर्य अस्त हो गया है, तो मैं अब दिखाता हूँ आपको। मैं आया हूँ गोरखपुर किले पे स्पेशली आप सभी लोगों के लिए। कभी हमारे वहाँ से ना दिल्ली का लाल किला दिखता था, मतलब बहुत 1770 की बात है, यानी 69 पे यहाँ पे गोरखे आए थे। यह जानकारी है मेरे पास कि 1769 में यहाँ पे गोरखा लोग आए थे। और तो उनका ये बना हुआ है और यहाँ से दिल्ली का जो अभी आज का लाल किला है वो लाल किला दिखता था। गोरखा लोग यहाँ से मूवमेंट देखते थे। और आज ये उनकी जो बिल्डिंग था, ये बिल्डिंग था 3 मंजिला बिल्डिंग था। और ये 3 मंजिला बिल्डिंग आज ध्वस्त हो गया। इसका कोई मतलब ऐसी थोड़ा थोड़ा बहुत ऐसे रह गया। अब ये ऐसा दिखता है। अब ये ग्राउंड टाइप का बन गया बीच में। और इसके अलग अलग बंकर हैं। मैंने बंकर आपको पहले की वीडियो में भी दिखाया था कि बंकर थे। और बंकरों की में ना घास जम गई बहुत ज़्यादा। अब ये देखिए बहुत बड़ी बड़ी घास होगी बंकरों में। तो बंकर अब इतने स्पष्ट दिखते नहीं। वहाँ भी देखिए कूड़ा भर गया है, वहाँ भी बंकर हैं। इनके बंकर ये हैं 5, इसमें अलग अलग दिशाओं में बंकर हैं। हर कोई कोने पे बंकर बनाए थे यानी कि। तो ये है सूर्य अस्त हो गया देखिए। तो 1769 में जब यहाँ पे गोरखा आए थे तो गोरखा यहाँ पे रहे। और नीचे गोरखा का नौहला मैंने आपको पुरानी वीडियो में, अपने नौहले वाली वीडियो में दिखा दिया था। मैं फिर भी उस वीडियो में आपको गोरखा का नौहला भी दिखाऊंगा। तो यहाँ पे आए थे गोरखा 1769 में। और ये है नीचे को घास हो रही है, यानी कि पूरा ये देखिए ये उस टाइम की ये दीवारें हैं। अभी भी जो गोरखा किला है यहाँ से दिखता था दिल्ली का लाल किला के मूवमेंट देखते थे यहाँ, क्योंकि टॉप में माँ नैतना देवी ना टॉप में समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 1750 फीट के आसपास है। तो यहाँ से वो सभी जगह को मूवमेंट देखते थे कि कहाँ को क्या हो रहा है। यहाँ से सामने गढ़वाल का क्षेत्र आता था, गढ़वाल को भी देखते थे। 3 मंजिला था तो दूरबीन भी उनके पास अच्छा होगा। और उस टाइम पर्यावरण और ये क्लाइमेट जो प्रदूषण है उस समय ना के बराबर हुआ, क्योंकि उस समय इतना ज़्यादा वाहन नहीं थे और इतना मतलब प्रदूषण नहीं था जितना आज के समय में है। तो उस टाइम यहाँ से दिल्ली वो देखते थे। अभी तो मतलब ये 15-20 साल पहले ना पहाड़ों में इतने पेड़ भी नहीं थे जितने पेड़ इस समय हो गए हैं। पेड़ों की संख्या भी बहुत कम थी, ना के बराबर। 15-20 साल पहले की बता रहा हूँ मैं, ठीक है। तो पेड़ अब अभी हो गए हैं, बाद में ही हुए पेड़ सारे। पहले हल्के फुल्के दो चार पेड़ होते थे, इतने जंगल भी नहीं थे। तो यहाँ से मतलब एकदम बिल्कुल साफ था, ऊंचा चट्टान था और 3 मंजिला बिल्डिंग था, इनकी हाइट पे होगा। और तो आराम से वो अपने दूरबीन से दिल्ली का लाल किला देख लेते थे। तो इस पुरातत्व विभाग ने भी इस पर कोई ज़्यादा फोकस नहीं किया, ना ही इसको गंभीरता से लिया इस विषय को। अगर इसको गंभीरता से लेते, इसकी खुदाई करते तो शायद कुछ अवशेष आज भी इसके मिलने की संभावना है। पत्थर भले ही इसके बारिश में इधर ढह चुके हैं, चले गए हैं पत्थर इसके। तो अभी इसमें ऐसा ही रह गया है। यहाँ से दिल्ली का लाल किला दिखता था दोस्तों। और मेन चीज़ है ना, जो गोरखा नौहला है हमारे गांव में ही है अभी भी। और वो उसी टाइम का नौहला है जब गोरखा आए थे 1769 में। तो उस टाइम का ही नौहला है। भले इसको हमने बहुत बार रिपेयरिंग कर ली है, बहुत बार इसका सौंदर्यीकरण कर लिया है, और उस टाइम का है नौहला है। और इस सामने आप देख रहे हैं माँ नैतना देवी का मंदिर है। तो नैतना देवी की एक छोटी सी कहानी मैं आपको बताऊँगा। ये देखिए केवल 150 मीटर दूरी पर है। अब इसकी कहानी मैं आपको बताऊँगा। ये है गोरखा किला, ये हमारे गाँव में है। नौबाड़ा से मात्र 2 किलोमीटर दूरी पे ऊंचाई पे है, यानी कि ये नैतना देवी मंदिर, ठीक है। और उसी के जस्ट बगल 150 मीटर दूरी पे ये है। तो और इसी के जस्ट नीचे 1 किलोमीटर या 1.5 किलोमीटर दूरी पे साइड में जंगल में रहते हैं बाबा जी। जंगल में रहते हैं वो, मैंने पहले आपको अपनी पहली वाली वीडियो में दिखा दिया है। तो ये है। और पहाड़ों में ना लगातार देखो बारिश हो रही है और पहाड़ एकदम सुंदर और एकदम मज़ेदार पहाड़ हो रखे हैं आजकल। घूमने के लिए सबसे बढ़िया मौसम भी इसमें अभी हो रहा है। ये देखिए, तो अब मैं ये बताता हूँ गोरखा किला जो था ना, ये था 1769 का बना हुआ। उस टाइम यहाँ से देखते थे वो लाल किला, क्योंकि गोरखा जो था एक नेपाल की एक रेजिमेंट मांगे जाते हैं। नेपाली लोग ही थे गोरखा लोग, वो नेपाली लोग थे। और नेपाली लोग अक्सर उनका एक हॉबी और एक चॉइस रहती थी कि पहाड़ों में रहें। और वो अक्सर होते थे मतलब शक्तिशाली और बलशाली होते थे। और उनकी जिज्ञासा थी कि वो मतलब
पहाड़ों में रहें तो हमारे पहाड़ों में उतार मतलब हमारे देश से तो पहले से ही नेपाली लोग आते रहते हैं, क्योंकि नेपाल हमारे बगल में टच है, आते रहते थे। तो उनको डर लगी कि नहीं ये अंग्रेज़ों से कि हमें कैसे अपने को वो करना है, क्या करना है। और उस टाइम अंग्रेज़ भी नहीं आए थे, अंग्रेज़ भी थोड़ा 1700 के आसपास जब आए थे तो वो बंगाल में थे। बंगाल पूरा उस टाइम बंगाल पूरा एक छत्र बंगाल था, एक छत्र बंगाल था। तो बंगाल असम असम ये पूरा कन्वर्ट था, एक वो सब इसी में थे, मतलब बंगाल में। बंगाल का विभाजन बाद में हुआ कि वो असम अलग, उसमें वो अलग करके अलग हुई। उस टाइम जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो वो बंगाल से उन्होंने अपना शुरू किया था। तो यहाँ पे उस टाइम गोरखा आ गए थे 1769 में। तो शायद इसमें अंग्रेज़ों का कोई ज़्यादा कोई रोल नहीं होगा। तो इन्होंने इस टॉप में आने का कोई उनका उद्देश्य, अलग सा उद्देश्य हो सकता है कि यहाँ से कुछ उनको दिखे कुछ मूवमेंट, तो इस टाइप का उनका अपना से अलग सा वो होगा, यहाँ पे रहते थे। तो ये गोरखा किला आज दिखाने का टारगेट ये है कि यहाँ से ना दिल्ली दिखता था, और दिल्ली का लाल किला यहाँ से दिखता था। ये है अंग्रेज़ों का किला। और इसके बगल में ये देखिए दोस्तों, दीवारें अभी ऐसी हैं, ये दीवार देख रहे हैं हम, दीवार ऐसी हैं अभी भी। ये उनकी टाइम की चिनाई की दीवार है, और अभी इसको कोई बारिश वारिश से कोई असर भी नहीं हुआ, और ऐसी ही है अभी भी। ये जो ऊपर का टूटा वो शायद किसी कारणवश टूटा होगा। ये देखिए कितने साफ सुंदर इसकी वो चिनाई है। और एक ये नहर टाइप की इसके चारों तरफ से चलती थी, ये नहर आपको दिख रही होगी, ये नहर चारों तरफ घूमती थी इसकी। इस नहर में पता नहीं पानी था या कोई जंगली जानवर ना आए या फिर कुछ ऐसी चीज़ ना आए कि जिससे इनको डर या भय लगे। तो इसके चारों तरफ ये कम से कम ना 6 फुट की नहर खुदी थी। अब तो ये ढक चुकी है पूरी मिट्टी से। ये नहर इसके चारों तरफ थी, ये देखिए अब ये बंद हो चुकी है, गड्ढा टाइप का दिखेगा इसके चारों तरफ से है। तो ये है दोस्तों, कृपया अगर मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब की तो उम्मीद रहेगी। आप लोगों से अनुरोध है कि अधिक से अधिक शेयर भी कीजिए। ये छोटी छोटी चीज़ें ना मतलब अपने भविष्य को दिखाने के लिए भी काम आती हैं कि हाँ, ऐसा हमारे गांव में, हमारे शहर में, हमारे प्रदेश में ऐसा था कि जहाँ 300 किलोमीटर दूर जो है दिल्ली का लाल किला भी दिखता था, ऐसा था करके। तो ये चीज़ें देखने के लिए होती हैं। अब दूसरा जो रोचक बात मैं बता रहा हूँ आपको, वो रोचक बात ये है ना, तो ये है माँ नैतना का मंदिर। नैतना देवी का जो है शाम का समय है, और ये नैतना देवी का सुंदर भव्य मंदिर है देखिए। और ये चारों तरफ का मौसम ऐसा हो रहा है देखिए, बिल्कुल बारिश भी हो रही है। देखिए कितना अच्छा प्यारा मनमोहक दृश्य है। सामने टिमठा गांव भी दिख रहा है देखिए, और ये हमारा नौवाड़ा है, उत्तम सानी दिख रहा है देखिए। और कितना प्यारा दृश्य है ये देखिए, ये तकोल्टी से लेके नीचे जाली तक का एरिया बिल्कुल क्लियर है। माँ दुर्गानगरी की टॉपिक ये छोटी देखिए। तो मैं बात कर रहा था अपने दूसरे विषय पे, खास विषय दूसरा जो हमारा विषय है वो विषय है कि माँ नैतना देवी का जो पुराना मंदिर है ना, ऐसा नहीं था। ये तो भव्य मंदिर अभी बना है 5-7 साल में, तो इसको बने हुए 5-7 साल हो रहे हैं अभी। तो जो पुराना मंदिर था माँ भगवती का, यहाँ पे पहले मंदिर नहीं था, यहाँ पे केवल एक मूर्ति थी माँ भगवती की, नैतना देवी की मूर्ति थी। तो नैला गांव है बाजन के बगल में नैला। तो नैला गांव से ये जो यहाँ से मतलब 15 किलोमीटर की दूरी पे है, नैला गांव से जो है एक गाय आती थी, किसी कृषक की या पशुपालक की एक गाय यहाँ पे आती थी। और वो गाय माँ नैतना देवी पे जलाभिषेक करती थी, और माँ नैतना देवी की मूर्ति पे मतलब जलाभिषेक करती थी। तो एक दिन ऐसा हुआ कि गाय प्रत्येक दिन यहाँ पे आती थी चरने के लिए, क्योंकि पहले ये बुग्याल थे, पहले यहाँ घास के बुग्याल थे, पूरे हरे भरे बुग्याल थे। तो घास होती थी मतलब यहाँ पे, तो गाय होती है जहाँ घास दिखती थी उस साइड को ज़्यादा जाती है। और ये टॉप में था, यहाँ लोग भी कम आते थे घास काटने। तो यहाँ पे घास होती होगी, तो उस टाइम घास जब यहाँ होती थी तो बुग्याल बुग्याल होगा ये बहुत ज़बरदस्त वाला। तो जब नैला गाँव की गाय यहाँ पे आती थी, वह माँ भगवती की जो मूर्ति थी, मूर्ति पे करती थी अपना, मूर्ति पे अपने जो दूध है वह समर्पित करती थी, दूध अर्पित करती थी, यानी कि दूध अर्पित करती थी माँ नैतना देवी की मूर्ति पे। और मूर्ति पे दूध अर्पित करती। तो एक दिन क्या हुआ कि जब ऐसा ही हमेशा चलता रहा, 2 दिन 4 दिन 6 दिन 10 दिन महीना भर 2 महीना भर 3 महीना भर चलता रहा ये कंटिन्यू, तो गाय घर जाके ना दूध नहीं देती थी। तो गाय के मालिक को शक हुआ कि हमारी गाय आखिर दूध क्यों नहीं दे रही। तो
शक हुआ, तो शक होने के कारण एक दिन गाय का मालिक उसके पीछे पीछे आ गया कि गाय आखिर कौन इसका दूध निकाल रहा है, क्या कर रहा है करके। तो उसको डाउट हुआ तो बहुत ज़्यादा, तो वह कुल्हाड़ी लेके आ गया घर से ही। और उसने देखा कि ना दूध जो है एक पत्थर के ऊपर जो है अर्पित हो रहा है, पत्थर के ऊपर अर्पित हो रहा है। तो ये सोचा था, क्योंकि पहले से जो है जादू टोना बहुत ज़्यादा होता था, तो पत्थर के ऊपर अर्पित होता है, उसको लगा कि कोई यह दानवी शक्ति है। माँ भगवत मतलब माँ भगवती तो नहीं समझा उसने, लेकिन उसने समझा कि कोई दानवी शक्ति होगी। तो उसने कुल्हाड़ी की जो चोट है ना, वह माँ भगवती नैतना देवी के ऊपर से मार दी। और तभी जो है ऐसा हुआ कि उसको उसका दंड उसको तभी मिल गया। और जो उसके साथ आए थे उन लोगों ने भी देखा कि हाँ, ये शक्ति बहुत ज़बरदस्त शक्ति है और ये माँ भगवती का रूप है, क्योंकि भगवती माता पहाड़ों में रहती है। तो वो समझ गए कि ये मतलब बहुत मतलब माँ भगवती का रूप है। तो उन्होंने फिर यहाँ पे एक छोटा सा जो है सभी ग्रामवासियों ने मिलजुल के छोटा सा मंदिर बनाया। जितने भी ग्राम सभाएं आसपास की हैं सबको उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसी बात होगी तो ये चीज़ होगी है, और ये एक शक्ति है, शक्ति स्वरूप माता है। तो उन्होंने बताया था यहाँ पे छोटा सा मंदिर था, पहले जो इसका पुराना लुक था छोटा मंदिर था। तो मंदिर धीरे धीरे करके बनाया, फिर लोग यहाँ पे कुटिया टाइप की बनती रही। और तो इस टाइप का फिर इस माँ भगवती का प्रचलन होता रहा, और नैतना देवी अपने अस्तित्व में आई। और माता जो है, माता के चमत्कारों के बारे में सबको बताया गया कि ये चीज़ें हुई। तो लोगों को बहुत अच्छा लगा, और माँ भगवती ने अपने साक्षात दर्शन दिए। और फिर गाँव वाले यहाँ जो है हमेशा आते रहे। और यहाँ पे फिर घिया संक्रांति का मेला भी शुरू होने लग गया 17 तारीख को, यानी कि अगस्त के महीने में 17 तारीख को यहाँ पे घिया संक्रांति का मेला भी होता है। तो ये था उस गाय की कहानी। तो आज भी जब नैला गांव में कोई भी शुभ कार्य होते हैं, कोई भी मतलब विवाह होता है, कुछ नामकरण होते हैं या कुछ भी शुभ कार्य होते हैं, तो वो सबसे पहले ना माँ भगवती का नाम लेते हैं, माँ नैतना देवी का नाम लेते हैं, और माँ नैतना देवी को भोग अर्पित करते हैं। और इसमें जो ये कंस्ट्रक्शन काम हुआ है, पूरा मंदिर बना है, इसमें भी वो लोग जो है पार्टिसिपेट करते हैं, बार बार जो है डोनेशन देते हैं। और अपनी श्रद्धा जो है माँ नैतना देवी के ऊपर आज भी उनकी श्रद्धा जो है अपूर्व शब्द मतलब इतनी भरपूर श्रद्धा है कि हद से ज़्यादा। बहुत ही विश्वास है नैला गाँव वालों को, और नैला गांव के लोगों का ही मतलब माँ नैतना के प्रति मतलब समर्पण भाव नहीं है, बल्कि इलाके के जितने भी गांव हैं सबको माँ नैतना देवी की बहुत शक्तियों के बारे में पता है। और इस माँ नैतना देवी की और भी कहानियाँ हैं, मैं उन कहानियों को ना अवश्य आप तक पहुँचाऊँगा। मैं अपने अगली वीडियो में उन कहानियों को आपको अच्छे से बताऊँगा, और उसके बारे में मैं आपको इतना समझाने की कोशिश करूँगा कि कैसे क्या हुआ। और एक बाघ की कहानी है, वो कहानी भी मैं आपको बताऊँगा। 2-4 कहानियाँ और हैं, वो भी मैं आपको बताऊँगा अपनी अगली वीडियो में। अगली वीडियो में 2 कहानी और बताऊँगा। जब भी मुझे अगली वीडियो बनाने का मौका मिलेगा तो मैं माँ भगवती के बारे में 2 कहानियाँ आपको अवश्य बताऊँगा। और तो कृपया अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है और तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब की उम्मीद बनी रहेगी। और माँ नैतना का आशीर्वाद हम सब पे बना रहे, यही मेरी इच्छा है। जय माता दी, जय नैतना देवी। ये देखिए सामने से फ्रंट फेस से मतलब माँ भगवती का दरबार, और शाम का समय है। देखिए कितना अच्छा, कितना भव्य मंदिर है माँ भगवती का। और ये देखिए सूर्य अस्त हो चुका है, और बारिश का मौसम है। अभी बारिश हुई थी थोड़ी देर पहले और टल गई है अब, और अब आएगी बारिश कल। हमें यहाँ से निकलना चाहिए, और क्योंकि अंधेरा हो रहा है बहुत ज़्यादा, और हमें जाना है बहुत दूर। तो हम निकलते हैं गांव की तरफ, क्योंकि अब मंदिर में प्रतीक्षा करना बहुत ज़्यादा रिस्क है। क्योंकि यहाँ बाघ, जंगली जानवर और भी दिखते हैं। बाघ तो यहाँ पर आएगा डेफिनेटली, क्योंकि माँ भगवती दरबार है, बाघ यहाँ आएगा ही। और बाघ क्योंकि मंदिर की रक्षा बाघ ही करता है, और मंदिर के कोई साजो सामान गायब ना हो जाए करके, इसलिए बाघ हमेशा यहाँ पे तत्पर रहता है। और बाघ माँ भगवती की पूजा भी करता है उनका, क्योंकि वहानी जो है बाघ होता है, शेर होता है उससे। लेकिन तो ये है यहाँ का वो। ये देखिए मैं आ गया हूँ मंदिर से निकल के कच्चे रास्ते में।